तो आप कपड़ा अगर धोते हैं पानी में, जल में, तो शुद्ध होने से आप किसी को भी दान दे सकते हैं। आपकी मंगल कामना के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हम हमेशा कहते हैं सर जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं, आपके बेहतर भविष्य की कामना के लिए ही बैठे हैं। सर हमारे बहुत सारे जो हमारे वीडियो देखते हैं तो वो कमेंट करते हैं, और हमने जो कपड़े वाला एक वीडियो बनाया था उस पर एक ने लिखा है, उनका कहना है कि आपने कहा कि पहना हुआ कपड़ा हम दान नहीं कर सकते, तो फिर अगर हम वो किसी को नहीं देंगे तो फिर हमारे पास तो बहुत सारे कपड़ों का अंबार हो जाएगा, तो हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या है कि आप जो कपड़ा पहन रहे हैं जी, दान हम बोले हैं तो उसका दूसरा चीज़ है, उसका भी एक प्रक्रिया होता है। लेकिन हम अपना कपड़ा किसी को देना नहीं चाहिए का मतलब क्या हो गया कि आप कपड़ा जो पहन रहे हैं, कोई घर में गेस्ट आ गए या कोई आ गए, उनके पास नहीं, अपना खोला हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए पहनने के लिए। अच्छा। हाँ, और दान के लिए क्या है, जो आप कपड़ा पुराना रखे हैं तो वो तो आपका यूज़ किया हुआ है, तो उसको क्या करें, या तो आप इसको अच्छा से धो लें, है ना, कपड़ा को धो लें। किसी को दे रहे हैं तो वो पहनेगा, तो आपको उतारा हुआ तो नहीं पहनेगा। क्योंकि आप धो देते हैं तो आपका जितना भी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ हट जाता है उस कपड़ा से, तो वो फ्रेश हो जाता है धोने से। क्योंकि पानी में जाने से ही हर चीज़ शुद्ध हो जाता है, तो कोई भी चीज़ आप पानी में डालते हैं वो शुद्ध हो जाता है। तो आप कपड़ा अगर धोते हैं पानी में, जल में, तो शुद्ध होने से आप किसी को भी दान दे सकते हैं। दान देने से क्या होता है, वो वस्त्र दान हो जाता है ना। तो वस्त्र दान देने से क्या होता है, अगर किसी का तन ढक रहा है उससे, उसकी अभी ठंड आ रहा है, ठंड में अगर किसी को कंबल दान दे रहे हैं, या कपड़ा अपना स्वेटर दे रहे हैं, कोट दे रहे हैं, किसी तरह का वस्त्र दे रहे हैं पुराना, तो अगर वो पहन रहा है तो उसको वो राहत मिल रहा है। एक तरह से सोचिए वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोष तब लगता है जब आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कोई आपसे मांग लेके दे दो, थोड़ा एक रात के लिए पहन के आते हैं कहीं से, तो वो उसमें आपका दोष लग जाएगा। फिर उसका कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, लेकिन आपका पॉजिटिविटी उसमें चला जाएगा। अच्छा, है ना। तो ये से चीज़ थोड़ा करने से बचें, और बाकी सब चीज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं, दान तो देना चाहिए, वस्त्र दान, अन्न दान। सर तो मतलब कि ये बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद फिर से कमेंट आएंगे कि अगर हम कपड़ा जो दे रहे हैं, हमारे घर में अगर कोई आते हैं और मांग रहे हैं, या कई बार ऐसे होते हैं कि दोस्त रिश्तेदार कपड़ा मांगते हैं, तो वो कपड़ा अगर हम धुला हुआ है और उसे पहनने के लिए दे दें, और वो पहनने के बाद रिटर्न करें, और फिर हम उसे धो के अगर क्या पहन सकते हैं? नहीं, आप उनका कपड़ा, जो बाहरी गेस्ट हैं उनका कपड़ा अलग रखिए, है ना। उनको या तो नया कपड़ा दीजिए, या एक बार धोया हुआ दे दिए हैं तो फिर उसका पुनः आप यूज़ नहीं कीजिए, उस कपड़े को नहीं यूज नहीं करना चाहिए उसका। ओके सर, ये बहुत बड़ा, चलिए सर, भ्रम आपने हटाया। सर एक और बात कपड़े को लेकर कि कई लोग जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है तो हम उसे, देखिएगा पहले के लोग धोती रखते थे, धोती में दोष नहीं लगता है। अच्छा, जो खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है धागा से जी, है, उसमें दोष नहीं लगता है। जैसे साड़ी में दोष नहीं लगेगा, अच्छा, साड़ी में जल्दी खींचने के बाद दोष नहीं लगता है। लेकिन साड़ी ऐसे अपना साड़ी देना ही नहीं चाहिए, वस्त्र देना नहीं चाहिए, लेकिन दोष नहीं लगता है जल्दी। लेकिन मेरे अनुसार देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहने हुए हैं। ऐसे भी पहना हुआ लोग को, जो लोग पहनना, जो भी हैं जिनको आप दे रहे हैं, उनको भी नहीं पहनना चाहिए। ना देना चाहिए ना पहनना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। लेकिन जो धोती हो रहा है उसमें वो दोष नहीं लगता है। लुंगी में दोष लग जाता है, अच्छा, है ना। गंजी में दोष लग जाएगा, गमछा में दोष नहीं लगता है ना। क्योंकि गमछा सिया हुआ नहीं होता है, जिसमें सियान हो, जिसमें सिया हुआ हो सुई धागा से, तो उसमें दोष लग जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि धोती में नहीं, पीछा हुआ धोती। लेकिन वो धोती लोग अगर गेस्ट पहन ले तो उसके द्वारा उस उसका यूज़ आप नहीं करें, उसको धो धा के रख दें, फिर वो गेस्ट आए तो वो धोती उनको फिर दें उनको पहनने के लिए। अच्छा, ऐसे भी वस्त्र अपना, स्वयं का वस्त्र अपना ही रखना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। सर एक और बात कपड़े को लेकर कि कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो हम घर में उसको पोछा बना देते, तो कई लोगों ने पूछा है कि पोछा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए,
जो वस्त्र होता है वो आपका शुक्र का सूचक होता है, शुक्र और चंद्रमा का सूचक होता है। और डिपेंड करता है वस्त्र आप किसका पोछा बना रहे हैं। आप शर्ट का बना रहे हैं, गमछा का बना रहे हैं, कि गंजी का बना रहे हैं, कि क्या चीज़ का बना रहे हैं, पैंट का बना रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार उस चीज़ का नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, कपड़ा का पोछा नहीं बना, क्योंकि कपड़ा क्या है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी को कभी पोछा में नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। तो आप जो चीज़ आप वेस्ट हो गया उसको या तो किसी को दान दे दीजिए, है ना, या तो उस चीज़ को किसी चीज़ में यूज़ ले आइए, लेकिन उसको पोछा नहीं बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर तो नया कपड़ा, क्योंकि आपने कहा कि शुक्र का सूचक होता है, लक्ष्मी का सूचक होता है, तो पोछा किसी चीज़ का तो कपड़े का ही बनाएंगे। तो आप नया कपड़ा, अपना खोला हुआ कपड़ा का नहीं बनाएं। अच्छा, नया कपड़ा बना सकते हैं। कपड़ा नया बना सकते हैं, जो आप यूज़ किए उसका नहीं बनाइए। अच्छा, आप यूज़ जो किए उसका मत बनाइए, नए कपड़े का बनाना चाहिए। नया कपड़ा का बना सकते हैं पोछा। हाँ जी सर। सर बहुत ही अच्छी जानकारी सर। ये भी जिनके भी मन में भ्रम होगा वो भ्रम अब दूर हो गया होगा, क्योंकि हमारी ही फैमिली में बड़े बुजुर्ग ने मेरे से कहा था कि ये इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि हम नया कपड़ा खरीदें। तो ऐसा कुछ नहीं है जी सर। सर एक और बात, जैसे कि हम कपड़े की बात कर रहे हैं सर, तो कपड़ा का एक और होता है सर कि जैसे आपने कहा कि पोछा नहीं बना सकते हैं, मेहमान को नहीं दे सकते। एक कई लोग होता है कि कपड़े जब बहुत सारा कपड़ा हो जाता है तो उसे थोड़ा थोड़ा सिल सिल के एक गद्दा बना देते हैं, जो गांव में उसको गेंदर कहते हैं। तो वो करना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें तो कष्ट होता ही है। कोई भी चीज़ आप पहना हुआ में होता ही है। तो जो आप बता रहे गेंदर होता है, उसको गेंदरा भी बोलते हैं। जी सर। वो लोग बना बोलते हैं। तो आप देखिएगा वो किसके घर में होता है, जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। जी सर। जो समृद्ध लोग हैं ये यूज़ नहीं करते हैं। नहीं सर, आजकल मैं देख रही हूँ जिनके पास कमी नहीं है लेकिन वो भी बना रहे, कर रहे हैं। तो शौक से कर रहे होंगे, करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, या फिर कंजूसी से सर, जो भी। हाँ, लेकिन देखिए सब चीज़ क्या होता है ना कि आप पुराने कपड़ा को आप बना के दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये तो आप मतलब पहले के लोग को पैसे की कमी थी तो लोग बना देते थे। तो जैसे समृद्ध होता है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि कपड़ा जो धो धा के पुराने कपड़ा का आप बना सकते हैं, जो रनिंग कपड़ा पहनते हैं उसका नहीं। लेकिन पुराने कपड़ा में कोई दोष नहीं लगता है, बना सकते हैं उसमें। अच्छा, हाँ बना सकते हैं, मतलब खेंदर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, लेकिन देखिए आप कोई कपड़ा पहने हैं उसको बनाकर आप सो रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग सो रहे हैं जी, तो उसका तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी उसमें तो आएगा ही ना, या उसमें उसी को पहले जो खोले हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेरे अनुसार बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अब लोग शौक से बना रहे हो या मजबूरी से बना रहे हो, बनाइए, लेकिन ऐसा पुराना बनाइए जो 10 साल पुराना, 10 साल 15 साल पुराना कपड़ा हो गया हो उसका बनाइए। अच्छा, है ना। तो अभी किसका बनाइए जो सीला हुआ नहीं हो, बिना सिया हुआ का, तो उसका ज़्यादा फल होता है। जी सर। पुराने कपड़े को लेकर सर बड़ी ही बेहतरीन जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जितने भी भ्रम हुआ हो और जो भी आपने कमेंट किया हो वो सारे कमेंट के आपके जवाब मिल गए हो, सारे समस्या का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनके भी मन में कपड़े को, पुराने कपड़े को लेकर ये भ्रम था, उनका ये भ्रम दूर हो और एक नई जानकारी आपको मिले। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। धन्यवाद।